नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हाईकोर्ट के आदेश पर बिहार में जो शहरी निकायों के चुनाव हो रहे थे वो रद्द कर दिए गए। इससे भले ही अति पिछड़ा वर्ग जो है वो नाराज है, दुखी है, लेकिन पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी इससे काफ़ी खुश है। इसके कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जब बिहार में के कई शहरों में हाईकोर्ट के इस फैसले पर जश्न मनाया गया, ढोल नगाड़े बजाए गए, मिठाइयां बांटी गई और उसमें से अधिकतर जो लोग थे वो पिछड़े वर्ग के थे, ओबीसी के। अब देखिए, संविधान में अति पिछड़ा की परिभाषा को डिफाइन नहीं किया गया है, वहां पिछड़ा वर्ग ही है। लेकिन बिहार में पिछड़ा वर्ग को काट के अति पिछड़ा वर्ग बनाया गया है और उनको बहुत सारी योजनाओं के तहत सरकार सुविधा देती है, जो कि वाकई पिछड़े हुए हैं, अति पिछड़े हुए हैं, ईबीसी जिनको कहते हैं। उनको कई बार राजनीतिक रूप से ऊपर उठाने की, सामाजिक तौर पर भी ऊपर उठाने की कोशिश सरकार के द्वारा लगातार जारी रहती है। और इसी के तहत सरकार ने शहरी निकायों के चुनावों में भी आरक्षण देने का फैसला किया। चूंकि इस बार मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव डायरेक्ट हो रहा है, पहली बार ये ऐसा प्रावधान हुआ है कि डायरेक्ट इसका चुनाव हो रहा है। और ये चुनाव इतना बड़ा है कि आप समझिए कि पटना नगर निगम का जैसे चुनाव हो रहा है। यहाँ जो मेयर होगा वो आप समझिए कि 4 विधानसभा पटना के उसको पूरा कवर करता है और उसके साथ साथ 3 विधानसभा को थोड़ा थोड़ा टच भी करता है, जैसे कि दानापुर, फतुआ, फुलवारी। तो 7 विधानसभा का, या समझ लीजिए कि एक लोकसभा से कम नहीं है ये। लोकसभा भी 6 विधानसभा का होता है, लेकिन मेयर का ये चुनाव जो हो रहा है, पटना का मैं बात कर रहा हूं, तो 7 विधानसभाओं को ये टच करता है। 4 तो पूरी तरह से समाहित है। तो इतना बड़ा ये चुनाव है और इस चुनाव में इस बार डायरेक्ट जनता जो है वो चुनेगी मेयर और डिप्टी मेयर को, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें जो है सरकार ने आरक्षण लागू कर दिया अति पिछड़ों के लिए और उसको जो है कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अब सरकार के द्वारा या जनता दल यू के द्वारा यह कहा जा रहा है कि चुनाव तो पहले भी हुए, करीब 3 चुनाव तो हो चुके हैं लगातार, चौथा चुनाव है ये, तो पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? पहले चूंकि मेयर का चुनाव डायरेक्ट नहीं हो रहा था, अब मेयर का चुनाव डायरेक्ट हो रहा है, तो जाहिर तौर पर लोगों की नजरें हैं इस पर। आप देखिए, 32 उम्मीदवार खड़े थे पटना नगर निगम के लिए और एक से एक पढ़े लिखे और काफी मजबूत उम्मीदवार, जो कि लगातार पिछले 3 महीने से मेहनत कर रहे थे इस चुनाव के लिए, बहुत सारा पैसा अपना लगा चुके थे, लेकिन अब रद्द हो चुका है। तो ऐसे में उनकी सुनने वाला तो कोई नहीं है, वो तो पैसा पानी में चला गया। पर इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में और कोर्ट ने संविधान के मुताबिक जो फैसला दिया है उससे एक वर्ग काफी खुश है। एक वर्ग तो ये हो गया जो ओबीसी का है, दूसरा वर्ग है नेताओं का। जो राजनीतिक दल आप देख रहे हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि आपके वजह से ये रद्द हुआ, दूसरा कह रहा है कि आप आरक्षण विरोधी हैं, आप नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा का उत्थान हो, दूसरा कह रहा है कि हमारी वजह से आरक्षण शुरू हुआ, हम जब सरकार में आए तब शुरू हुआ। तो ये चल रहा है। यहां पे सबको चिंता है कि ओबीसी वोट बैंक उनके हाथ में आ जाए। पर ओबीसी वोट बैंक भी बहुत बड़ा वोट बैंक पूरे बिहार का देखिए तो 30% माना जाता है। अब जैसे कि ओबीसी से ही काटकर ईबीसी बना है, तो जाहिर तौर पर ओबीसी में कुछ जातियों को छोड़कर, जैसे कुर्मी, यादव, बनिया की कुछ जातियां, बनिया की बहुत सारी जातियां अति पिछड़ा में भी हैं, इसी तरह की जातियां ओबीसी में हैं और उनके अलावा जो भी जातियां हैं वो अति पिछड़ा हैं। तो अति पिछड़ा
को लेकर सरकार काफ़ी संजीदा रहती है। बिहार सरकार, नीतीश कुमार ने कई योजनाएं भी चलाई हैं उनके लिए, पंचायत चुनाव में भी उनको आरक्षण मिलता है। तो निश्चित तौर पर अति पिछड़ा के लिए सरकार चाहती थी कि वो भी आगे आए और इसके लिए रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन होमवर्क पूरा नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में आदेश दिया था कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए, आयोग बनना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन सी जो अति पिछड़े की जातियां हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसके आधार पर इसका फैसला होना था। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने मन से कर दिया। अब ये जो है हाईकोर्ट का फैसला आ गया, हाईकोर्ट ने रद्द भी कर दिया। हाईकोर्ट ने रद्द नहीं किया, उन्होंने ईबीसी का जो सीट था उस पर चुनाव पर रोक लगा दी। तो जाहिर तौर पर अब आप कैसे चुनाव कराएंगे? एक जगह चुनाव नहीं होगा, दूसरी जगह कैसे संभव है? तो सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है उसको चैलेंज करने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि आप जो है ट्रिपल टेस्ट कराइए। खैर, तो मैं कह रहा था कि इससे जो है ओबीसी के लोग काफी खुश हैं और कई जगह पर ये वीडियो भी वायरल हुआ है, ढोल नगाड़े बजाते हुए। आप देखेंगे तो शहरी निकाय हो या फिर पंचायत स्तर के जो चुनाव हो, उसमें अधिकतर जो है ओबीसी और ईबीसी के प्रतिनिधि ज्यादा आपको नजर आते हैं। जनरल कैटेगरी की जो सीट है उसमें भी आप ओबीसी खड़ा हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह लड़ाई जो हो गई है वो ओबीसी वर्सेज ईबीसी हो गई है, इसमें अपर कास्ट कहीं भी नहीं है। अब सरकार को ये जताना है अपनी तरफ से, चाहे वो जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो। बीजेपी भी अपनी तरफ से कह रही है कि हम सरकार की वजह से ये नहीं हुआ। जेडीयू कह रही है कि जो है बीजेपी नहीं चाहती है कि आरक्षण मिले। तो वोट बैंक कहीं नहीं जाए, इसलिए पूरा मारामारी चल रही है। लेकिन नेता अंदर से खुश हैं, सभी नेता, क्योंकि किसको अच्छा नहीं लगेगा कि उन्हीं की जाति के लोग मेयर बने, डिप्टी मेयर बने। तो निश्चित तौर पर अब सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है ये देखना होगा, या फिर सरकार को फिर ये ट्रिपल टेस्ट कराना होगा, उसके बाद ही चुनाव संभव है। पर जो उम्मीदवार पैसे लगा चुके हैं लाखों करोड़ों रुपए, वो अब क्या करें? सबसे बड़ा सवाल यही है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।